अपना देश सारा का सारा जो शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षा, मिड डे मील, वहां केवल भोजनालय बना दिए गए हैं और हमारी एक आने वाली पीढ़ी को खत्म करने का काम किया जा रहा है। विचारधारा तो हमारी लोहिया जी की, कर्पूरी जी की विचारधारा को तो नहीं लाए, लेकिन जो अति पिछड़े लोग की सपना देखा था, पिछड़ों का फार्मूला दिया था कर्पूरी ठाकुर जी ने, अति पिछड़ों को मोहरा बना करके पूरे देश में समाजवाद को खत्म किया। आदरणीय अखिलेश जी द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में, और अभी बिहार से ही आज आया हूँ, बिहार में लगभग जितने भी समाजवादी लोग हैं, चाहे जिस विचारधारा के लोग हैं, वहाँ भी बड़ी जोर शोर के साथ, चूँकि बिहार उनकी कर्म जन्म हो रही है, उनकी जयंती मनाई जा रही है। मैं सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ यादव जी को कि दिल्ली प्रदेश के हमारे नेता हैं, उन्होंने कर्पूरी जी की जयंती को मनाने का काम किया और यहाँ भी जो समाजवादी लोग हैं उनको एक मंच में सबको लाने का काम किया, उनके विचार में सुने। मैं कर्पूरी जी को, जननायक कर्पूरी जी को श्रद्धा समर्पित करता हूँ। और आज अभी मैं सभी अपने साथियों का सुन रहा था और अपने अच्छे विद्वान थे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं पूरे देश में जिस तरह से समाजवादी विचारधारा को खत्म करने के लिए साजिश की जा रही है। आज चाहे दस्तावेज के रूप में हमारे मित्र ने बताया कि नई शिक्षा नीति जो बनने जा रही है, सारे पाठ्यक्रम जो महापुरुषों के थे खत्म कर दिए। पहले बच्चा प्राइमरी से लगा करके आगे एजुकेशन प्राप्त करता था तो महापुरुषों की जीवनी रहा करती थी, उससे सीख लेते थे। आज पाठ्यक्रमों में नई टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे सारा खत्म किया गया। ये साजिश। दूसरी साजिश, चाहे पूर्ववर्ती सरकार रही हो केंद्र की और चाहे आपकी सरकार हो, जो दोहरी शिक्षा नीति, आज हम जो लोहिया जी का सपना था, कर्पूरी जी का सपना था, देसी भाषा, देसी बोली, देसी पहनावा, अपना देश, सारा का सारा जो शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षा, मिड डे मील, वहां केवल भोजनालय बना दिए गए हैं और हमारी एक आने वाली पीढ़ी को खत्म करने का काम किया जा रहा है। कक्षा 8 के विद्यार्थी से पूछा जाए कि अपना सही ढंग से नाम लिख दो तो या कोई एप्लीकेशन लिखो, तो नहीं लिख पाता, क्योंकि बुनियादी हमारी ढांचा जो गांव का है, जो लोहिया जी ने, कर्पूरी जी ने सपना देखा, उसको खत्म किया जा रहा है गांव के लोगों। हमारा गांव का देश है और जिस तरह से आज हमारे ऊपर हमारे समाजवादी जितने भी पुरोधा थे, मैं उनको नमन करता हूं। उन्होंने पूरे देश में विचारधारा दिशा दी और आज भी लोग हैं, लेकिन उनको खत्म करने की साजिश, उनके सपनों को साकार करने के लिए उनकी विचारधारा को बढ़ाने की बात छोड़िए। जो ये नई सरकार, ये सरकार है केंद्र की, उल्टे विचारधारा तो हमारी लोहिया जी की, कर्पूरी जी की विचारधारा को तो नहीं लाए, लेकिन जो अति पिछड़े लोग की सपना देखा था, पिछड़ों का फार्मूला दिया था कर्पूरी ठाकुर जी ने, अति पिछड़ों को मोहरा बना करके पूरे देश में समाजवाद को खत्म किया। उनके हर जात के मोहरे खड़े कर दिए, ये केवल नाम का और
जात के नाम बना करके पूरे देश से एक खत्म करने की साजिश की जा रही है। लोग अपना, क्योंकि जात पात का देश है, लोग अपना जात का नेता देखते हैं कि मंच में है, फोटो में है, पद में है, उसी को लेकर के पूरे देश में मनाने का काम किया जा रहा है। और जो नई समस्या पैदा कर दी गई, अभी हमारे जेल के असिस्टेंट प्रोफेसर बता रहे थे क्या जिस तरह से चाहे नागरिकता वाला कानून लाने का काम किया, चाहे एनआरसी वाला, इससे पूरे देश में जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो परेशानियां हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए एक नया युद्ध छोड़ दिया। देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। सत्ता के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, ये केंद्र सरकार कर रही है। हम लोग जब सवाल करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, प्रधानमंत्री पूछते हैं क्या विशेषज्ञों के नाम पर सीधे जॉइंट सेक्रेटरी केवल इंटरव्यू पे क्यों बना रहे हैं? अभी 9 जॉइंट सेक्रेटरी बना थे भारत सरकार ने, 400 और भर्ती करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा तो कांग्रेस के लोगों ने शुरू किया था 2011 में, और वही प्रक्रिया कर रहे हैं। 10% जो पूरे देश के पद हैं उनमें 10% हम भरेंगे और सीधे इंटरव्यू करके उनको लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आप कम से कम आप पिछड़ों का कोटा, दलितों का कोटा, जो अनुसूचित जात और पिछड़ी का कोटा पूरा करते हैं। कहा ये तो नहीं हो सकता। तो हमने कहा एक काम और कर लीजिए। मैंने 2 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री से बात पूछा, मैंने कहा विशेषज्ञ का नाम देते हो, तो एक आप काम करो, जो देश में जो किसान राष्ट्र से पुरस्कार प्राप्त किया हो, देश की खेती किसानी में सबसे अच्छा नंबर 1 का काम किया हो, ऐसे किसान को कृषि मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी बनाने का काम करो। तो जितेंद्र सिंह जी से जवाब दिला रहे, प्रधानमंत्री जी बैठे थे, उन्होंने कहा ये तो भाई हम नहीं पूछते, जब हम भर्ती करते हैं तो पूछते हैं कि मजदूर हो गए, तुम किसान हो गए, तुम क्या हो? तो हमने कहा आपका मतलब क्या है? तो आज यूपीएससी परीक्षा पास के बच्चे, 347 से ज़्यादा बच्चे आज ट्रेनिंग को नहीं भेजे जा रहे हैं। उनको जात के नाम पे, कहीं उसके योग्यता के नाम पे तमाम कोई लगा करके आज हम ओबीसी कमेटी में हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे रामनाथ ठाकुर जी हमारे साथ हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, ओबीसी कमेटी में है और राज्यसभा में हमारे साथ हैं। वो हमेशा कर्पूरी जी की बातें बताते रहते हैं और उनके सपनों को कैसे हम साकार करें, अपने समाजवादी आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाने का काम करें। उत्तर प्रदेश में माननीय नेताजी ने, माननीय अखिलेश जी ने जो काम किए, आज हम देख रहे हैं कि सारे पत्थर हटा करके योगी आदित्यनाथ जी अपने लगा रहे हैं। एक दिन पुलिस हेडक्वार्टर गया, इतना शानदार पुलिस मुख्यालय बना, और मैंने जब देखा कि वहाँ योगी जी पत्थर लग गया, स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, इतने एक्सप्रेस से लगा करके सारे काम शानदार पूरे देश में अगर किसी ने कोई काम किया किसी राज्य में, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया। लेकिन अब समय बदल रहा है, 2022 में अखिलेश जी आएंगे, उत्तर प्रदेश में समाजवाद आगे आएगा और कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को साकार किया जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं एक साथियों को, मेरे यादव जी को और सभी जितने भी हमारे इस कार्यक्रम में लोग आए, हमारी बहनें हैं, हमारे लोग भाई हैं, सभी सबको बधाई देता हूँ और पुनः जो है कर्पूरी जी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। कार्यक्रम के समापन करने के लिए मुझे अधिकार दिया है, लेकिन पहले से समय का हम लोग सीमित नहीं रखने के कारण अभी 5:30 बजे यहाँ थोड़ा आधा घंटा आप लोगों के कार्यक्रम को खींचना पड़ा। दूसरा, जो वास्तव में विषय पर जो चर्चा करने वाले और विशेषज्ञ जो है वो बाद में आएंगे। जो शुरू में जो लोग बोल के अपना वक्तव्य कर के उस समय हमको समय का थोड़ा
ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि एक युवक था यहाँ प्रोफेसर का नाम लेके आधा घंटा लगभग अपना पूरा जितना ग्रंथ पढ़ा है वो हम लोगों के समक्ष में रख दिया और फिर चले गए अपने यहाँ से। ये अभी से अगर इस तरह की लोगों को शिक्षा देने वाले प्रोफेसर होगा तो फिर क्या शिक्षा देंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ 2-3 प्रोफेसर अपना भाषण देके अपना अनुयायी को लेके और इस कार्यक्रम के कपूरी ठाकुर जी के जन्मदिन पर इस तरह की भविष्य में हम लोग अगर कार्यक्रम आयोजन करते हैं तो मंच खोजने वाले अपने जो सीखे हुए हम लोगों को यहाँ पाठ करने के लिए ऐसा मौका भी देना नहीं चाहिए। क्योंकि मेरा जिम्मेवारी अध्यक्षता था, मैं सुनने थे लगभग 12-13 वक्ताओं का विषय सुना हमने और उनमें से अभी जो मुख्य वक्ता जो विषय पर चर्चा करने वाले अभी हम लोग को प्राप्त हुआ वो थोड़ा देरी से आया और इसलिए सर्वप्रथम तो मैं अध्यक्षता होने के नाते कार्यक्रम का, बाद में तो मुझे जमेश जी का तो बहुत अच्छा वक्ता भी था, लेकिन फिर भी समय को बोलो क्योंकि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का नियम भी उल्लंघन करना हमारा फर्ज नहीं है। 5 बजे तक अनुमति है, लेकिन इन्होंने हमें यहाँ तक दिया कि एक अच्छा विषय है तो आधा घंटा हमें और खींचने के लिए अनुमति दिया। तो इसलिए मैं पूरे लगभग 3 घंटे का विषय और एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा महान व्यक्ति जिसका नाम ना मैंने सुना, जो व्यक्ति महान व्यक्ति को ना हमने नजदीक से ही देखा, लेकिन उनका परिवार, उनका बेटा रामनाथ ठाकुर जी से मिलने का मुझे 4 बार अवसर मिला। मैं पार्लियामेंट होने के नाते राज्यसभा का मेंबर था, तिब्बती पार्लियामेंट के सदस्य का कई बार डेलीगेशन मिलने का अवसर मिला और कई दिनों से मुझे अनेक समाजवादी दिल्ली में हो, आप कहाँ हो, ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, राज नरेंद्र जी का कार्यक्रम कर रहा हूँ, ज्ञानेश्वर मिश्र जी का कार्यक्रम कर रहा हूँ, फलाना कार्यक्रम कर रहा हूँ और ये मेरे लिए जब आप लोगों को सूचना मिलता तो मैं दिल्ली से बाहर होता था। लेकिन ये हफ्ते मेरे लिए ये सौभाग्य हुआ कि स्वर्गीय ज्ञानेश्वर मिश्रा जी का हम लोग 22 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इसी बगल में करने को अवसर मिला। मुझे उस समय मुझे कम से कम जानते थे मैं ज्ञानेश्वर मिश्र जी को नजदीक से, जैसे ज्ञानेश्वर मिश्र जी के पीए डॉक्टर अंबू जी से नजदीक से जानता था और बाकी यहाँ अनेक लोगों से हम जानते थे। और कपूरी ठाकुर जी के विषय में जब श्रीमान SRS यादव जी ने कहा कि आप उसमें भी बोलना हो, मैंने कहा मुझे बोलने के लिए क्षमा मांग दीजिए क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, उनके विषय में सुना हूँ और मैं आऊँगा जरूर। तो कहा कि आप जरूर आना क्योंकि दिल्ली में है तो आप जरूर आइए। और यहाँ एक तिब्बती निवासी तिब्बत के संसद के उपसभापति होने के नाते मुझे यहाँ होना भी आवश्यकता है, क्योंकि जैसे लगभग 4-5 जो जानकारी है तिब्बत और लोहिया जी के विषय को सबने अभिव्यक्त किया और जो नहीं जानते थे वो अपना आधा घंटा भाषण देके एक लफ्ज भी नहीं बोला लोहिया जी के विचार में, तिब्बत पर क्या उनका चिंता था, जयप्रकाश नारायण जी का क्या। आज हम यहाँ किस लिए है क्योंकि लोहिया जी को भी हमने नहीं देखा, जयप्रकाश नारायण जी को हमें सौभाग्य नहीं हुआ, लेकिन उनका विचार मेरे छात्र जीवन में सुनने को अवसर मिला बनारस में जब हम पढ़ते थे। मधुलिमी जी का, मधुदन मंडे जी को भी विचार सुनने को हमें बराबर मिला था, लेकिन नजदीक से मिलने को अवसर स्वर्गीय रवि राय जी, आज यहाँ रवि राय जी भी हम लोगों को होना चाहिए, जॉर्ज बनर्जी स्वर्गीय, ये लोग तो अपना परिवार की तरफ मुझे देखने को अवसर मिला। तो इसलिए कपूरी ठाकुर जी कैसे रहा, क्या हुआ, क्या किया, वो अपने आप में एक बात है, लेकिन आज हम एक व्यक्ति विशेष का नाम में चर्चा नहीं कर रहे। आज सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी पर, एक दर्शन पर, एक विश्व के दर्शन है, ये एक विश्व के दर्शन जो भारत में लोहिया जी से लेकर आज तक के जो हमारे समक्ष में जो यहाँ अभिव्यक्त है, नेतृत्व करने वाला है, उन्होंने एक नदियों को निरंतर सागर तक पहुंचाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, उस विचार पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
और उस विचार पर चर्चा करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। जो जिनको पढ़ना आता है उनको पढ़ना चाहिए, जो जिनको नहीं पढ़ना आता है वो अनेक विद्वानों से सुनना चाहिए। और आज 3 घंटा हम लोग सुने तो लगभग 3 घंटे में कबीर ठाकुर जी का जीवन में